नमस्कार, मैं राजेश गौतम। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी जगबानी टीवी। आज हौजरी कारोबारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे हैं। मेरे साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कारोबारी बैठे हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या पूरा मामला है, किस परेशानी को लेकर के आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ, ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨੰਦੇੜ यानी सचखंड श्री हजूर साहिब। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने हजारां बुढ़े मापियां लई एक बेटे दा फर्ज निभाया है। सर, क्या मामला जी? सर, मैं सर दर्शन डावर जी, मैं प्रेसिडेंट हूँ LWMA से। हमारा वैसे तो आज इंडस्ट्री के 2-3 मुद्दे थे, एजेंडे थे हमारे जो प्रॉब्लम है, जैसे कि उन्होंने चाइना के माल के बारे में बताया, लाकड़ा जी ने बांग्लादेश के बारे में बताया, बांग्लादेश से माल आ रहा है, हमें इफेक्ट कर रहा है। हमारी जो इंडस्ट्री का इतिहास है वो सन 47 से पहले का है, लेकिन बैड लक कि आज हम आगे बढ़ने की बजाय पीछे को जा रहे हैं। इसके लिए मेरा तो ये कहना था कि जैसे अब हम कोरोना, नोटबंदी, GST, इसके बाद से कुछ थोड़ा बहुत अपने आप को खड़ा कर रहे थे बिजनेस में, ये जो नया लॉ बना दिया है 45 डेज़ का कि MSME में 45 डेज़ के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं करते तो आपको 30% जो है इनकम टैक्स जमा कराना पड़ेगा। अब पेमेंट किसको करना है, किसने किसको करना, वो एक्सप्लेन कर दीजिए। वो बताता हूँ मैं। हम जिसको माल देते हैं जी, अगर वो ट्रेडर है तो उसको 45 दिन के अंदर बैलेंस शीट के जब हम बनाएंगे, अगर उसका 45 डेज़ के ऊपर पेमेंट हमारी खड़ी हुई है तो उसको 30% जमा कराना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। हमारे ऊपर भी लागू होता है कि हम जो माल खरीदते हैं उसमें से कुछ यूनिट MSME के भी हैं। सपोज करो कोई मिल MSME की है, सपोज करो कोई प्लास्टिक दे रहा है हमें, वो MSME में है, या कोई फाइबर दे रहा है वो MSME में है। कोई भी हमें चीज़ आ रही है, हम भी अगर पेमेंट नहीं दे पाते तो हमें भी 30% उसको डिपॉजिट कराना पड़ेगा इनकम टैक्स के रूप में। सर, क्या फिर ये क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से आप? हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि पहले तो ये कानून जो है 1 साल के लिए डेफर कीजिए। दूसरा, देखिए हमारा गुड्स है, हमें आप सेगमेंट, मान लो आपको हमने माल देना है तो आप कहते हो मैं पेमेंट आपको दूंगा 90 दिन में, अगर मुझे एक्सेप्ट है तो मैं दे दूंगा आपको, नहीं एक्सेप्ट नहीं दूंगा। तो ये हमारा माल, ये हमारी मर्जी होनी चाहिए कि हम पेमेंट कितनी देर में लेते हैं, साल में लेते हैं, 6 मंथ में लेते हैं, 9 महीने में लेते हैं, ये 3 महीने में लेते हैं। ये सरकार को इसमें बैन लगाना ही नहीं चाहिए। ये बिजनेस है, बिजनेस में देखिए हमारा कैश का व्यापारी भी है, हम सस्ता दे देंगे, हमारा उधार का भी है, हमें माल बेचना है, हमारे पास स्टॉक है अंदर, हमारा नहीं बिक रहा तो हम कहेंगे आप 6 मंथ के लिए ले लो, किसी को भी कहेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि ये लॉ हमारे लिए ठीक नहीं है, इस लॉ में हमें बंद मत करो, हमें फ्री छोड़ दो, फ्री होल्ड व्यापार करने दो। हमारी मर्जी पेमेंट 6 मंथ में ले, हमारी मर्जी कम से कम 1 साल की डेफर करो, हमारे से मीटिंग करो, 100 दिन का रख लो, कुछ और रख लो, GST के साथ जोड़ दो, इनकम टैक्स से ना जोड़ो, हम ये चाहते हैं। जी सर, आप बताइए सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या अपनी बातें रखी हैं? मैंने बात ये रखी है कि हमारी जो इंडस्ट्री है लुधियाना की हौजरी इंडस्ट्री, वो बुरी तरह प्रभावित है। उसकी डेवलपमेंट होने की बजाय वो नीचे जा रही है और छोटे छोटे यूनिट बंद होने शुरू हो रहे हैं। रीजन सर, उसका मैं ये बता रहा हूँ, एक तो चाइना से सस्ता और अंडर वैल्यू से कपड़ा आ रहा है, इसके ऊपर व्यापारी या जो इम्पोर्टर हैं वो ड्यूटी पूरी नहीं दे रहे, मिस डिक्लेरेशन कर रहे हैं। वो सस्ता माल आने के कारण लुधियाना का कपड़ा वो नहीं बिकेगा, उसकी बजाय वो इम्पोर्टेड कपड़े से गारमेंट बना के बेचेगा। एक तो ये पॉइंट है। सेकंड है, बांग्लादेश से अंडर साफ्टा एग्रीमेंट गारमेंट बना हुआ, सिंथेटिक गारमेंट जो पॉलिस्टर या ब्लेंडेड पॉलिस्टर का, वो गारमेंट वहाँ से आ रहा है बहुत बड़ी क्वांटिटी में। 2010 तक जो है ना 8 मिलियन पीसेस साफ्टा एग्रीमेंट के अंडर था। उसके बाद उन्होंने क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन हटा दी कि जितना मर्जी माल भेजो। सिर्फ वो इम्पोर्ट यहाँ आम खुदरा मार्केट में नहीं आ रही है, जो ब्रांडेड गारमेंट्स हैं यहाँ पे, जो बड़े बड़ी चेन्स हैं, उन्होंने भी अपनी प्रोडक्शन वहाँ शुरू कर दी, क्योंकि चाइना से वो कपड़ा बांग्लादेश आएगा, बांग्लादेश में चीपर लेबर होने के कारण गारमेंट बनेगा और ड्यूटी फ्री लुधियाना इंडिया में आ जाएगा।
तो वो हमारी गारमेंट इंडस्ट्री को भी हिट कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि ड्यूटी फ्री गारमेंट नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर ड्यूटी लगे, या हम कपड़ा बनाएं, चाइना का कपड़ा बंद होना चाहिए। हम अब कपड़ा देंगे बांग्लादेश को, यान हम देंगे, वो हमारे कपड़े का गारमेंट बना के यहाँ भेजे और उस पर ड्यूटी लगे, तो उसके हिसाब से लेवल प्ले ग्राउंड हो जाएगी। तो फिर दे कंपटीशन में जो चलता चलने दो। लेकिन ये जो इस वक्त हो रहा है ना ड्यूटी फ्री, ये बिल्कुल गलत है। ये इनडायरेक्ट चाइना की हेल्प है, कपड़े में गारमेंट बन के इंडिया में आ रहा है और इंडियन इंडस्ट्री हिट हो रही है। इसके लिए हमने प्रोटेस्ट किया है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, गवर्नमेंट को ये बोला है कि हमारे साथ बैठ के बातचीत करिए, हमारी प्रॉब्लम सुन के उसका कोई ना कोई सोल्यूशन, कुछ हम बताएंगे, कुछ वो बताएंगे, कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। बिल्कुल। जब सोल्यूशन नहीं निकलता फिर एजिटेशन होता है। व्यापारी एजिटेशन के हक में नहीं है, ना करना चाहता, ना करना चाहिए, लेकिन अगर कोई सुनवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे आप? जी बिल्कुल। सर आपने क्या बातें रखी, क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है? सर हम तो यही चाहते हैं कि जो MSME का कानून जो नया आया है, इसको हम चाहते हैं यहाँ तो 1 साल के लिए इसको रोका जाए, यहाँ इसकी 45 दिन वाली पेमेंट 90 दिन में की जाए, ताकि सुविधा सबको मिले, क्योंकि इंडस्ट्री वैसे ही बैकअप है। अभी कहाँ सीजन अच्छे नहीं चल रहे, कोरोना के बाद अब जाके पिछले साल से काम शुरू ठीक हुआ था, अब फिर से ये चीज़ आ गया। व्यापारी जो है समर का माल लेने के लिए तैयार नहीं है, वो कोई कहता बिलिंग नहीं करो, तो इससे परेशानी आ रही है। हम तो सरकार से मांग करते हैं हमारे साथ एक बार मुलाकात की जाए, मीटिंग हो और हमारा पक्ष सुने, हम क्या चाहते हैं, हम क्या बोलना चाहते हैं, हमारी व्यापारी की समस्या क्या है। मेनली बात है 45 दिन की पेमेंट की जो समस्या है ना, वो नहीं हो पाएगा, वो उसका कानून कम से कम 90 दिन का लाना चाहिए, अगर ये लाना भी तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर एक चीज़ और, चाइना के बारे में आप लोगों ने बात की, चाइना से क्या प्रॉब्लम आप लोगों को? सर चाइना से ये है कि जितना भी माल आ रहा है वो आ रहा है पोलिस्टर बेस, ये निकालते हैं कॉटन और नायलॉन बेस कह के, उसका HSN कोड बदल के जो चाइना से माल आ रहा है वो चीटिंग हो रही है। हम ये कहते हैं कि यहाँ की मिलें कम्पीट नहीं कर पाती, हमारी निटिंग इंडस्ट्री बंद पड़ी है, हमारी डाइंग इंडस्ट्री बंद हुई पड़ी है, चाइना से माल आ रहा है। अब ये बताइए, वो सही कह रहे हैं, 40 रुपये मीटर, 44, 46, 47 पर मीटर, मेरी बात सुनिए, तो यार्न का रेट जो है वो पड़ता है 150 रुपये पर मीटर बदल के लगभग, और हम माल दे रहे हैं आप 44 में, अंडर बिलिंग हो रही है, समझते जी, अंडर बिलिंग में माल आ रहा है, कस्टम नहीं दिया जा रहा, सरकार को चीटिंग हो रही है सरकार से। कहीं ना कहीं दोनों देश से, चाइना से और बांग्लादेश से, दोनों से परेशानी है लुधियाना के व्यापारियों को। चाइना के थ्रू जितना माल है वो चाइना बांग्लादेश में फेंक रहा है, बांग्लादेश हमें फेंक रहा है, क्योंकि बांग्लादेश से यहाँ आने के लिए कोई ड्यूटी नहीं है। जी बिल्कुल। आप देख सकते हैं ये व्यापारियों का आरोप है कि जो बांग्लादेश और चाइना, जो लुधियाना की इंडस्ट्री फेमस, लुधियाना जो फेमस है हौजरी कारोबार को लेकर के पूरे वर्ल्ड में फेमस है, यहाँ पे हौजरी कारोबारी बहुत बड़े तादाद में यहाँ पे बिजनेस करते हैं, लेकिन हालात ये है आज के डेट में कि ये परेशान है बांग्लादेश से और चाइना से कि वहाँ के जो माल आ रहे हैं उसकी वजह से जो लुधियाना की इंडस्ट्री वो बंद होने के कगार पे है। राजेश गौतम, पंजाब केसरी टीवी, लुधियाना।